नमस्कार दोस्तों, सीबी एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, और यदि आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पहले से पढ़ रखा है तो ये आपके रिवीजन में काफ़ी मदद करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के ऑब्जेक्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि सब्जेक्ट सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, या ऑब्जेक्ट में एरर हो, या ऑब्जेक्ट को ढूंढा कैसे जाता है। तो हम कई तरीक़ों से, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों पे इस वीडियोस में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का ऑब्जेक्ट। आज की वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो ऑब्जेक्ट के पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले हम जान लें कि ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों कि सब्जेक्ट द्वारा किए हुए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट द्वारा किए हुए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए मैं दोस्तों, ही बॉट ए बुक। ही बॉट ए बुक, उसने एक किताब खरीदा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वर्ब के पहले आए हुए वर्ड को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये वर्ब के पहले आया हुआ है ही, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है, क्या कर रहा है, खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है, एक बुक खरीद रहा है, एक किताब खरीद रहा है। तो इसका मतलब कि सब्जेक्ट द्वारा किया हुआ कार्य क्या है, खरीदना। तो किस पर पड़ेगा रहा है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक बुक हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। या अगर किसी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो कि हम ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि वर्ब में हम व्हाट या क्या, हूँ, किसे या किस लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि हम अगर ये कहें कि ही बॉट ए बुक में ही मतलब उसने क्या खरीदा, मतलब अगर हम कहें कि उसने क्या खरीदा तो उसने एक बुक खरीदा, तो तुरंत उत्तर निकल के आता है दोस्तों उसने एक बुक खरीदा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि राम सिंग ए सॉन्ग। राम सिंग ए सॉन्ग, राम ने एक गीत गाया। राम ने क्या गाया दोस्तों, एक गीत गाया। तो एक गीत हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों ऑब्जेक्ट ढूंढने का, कि अगर आप वर्ब में क्या लगा करके पूछते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगला एग्जाम्पल इसी तरीके से है दोस्तों, ही इनवाइटेड हिम। ही इनवाइटेड हिम, उसने उसे आमंत्रित किया। तो यहाँ आप पूछ सकते हैं उसने किसे आमंत्रित किया, डैट मीन्स उससे आमंत्रित किया। तो यू नो डैट दोस्तों कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट के टाइप्स। तो ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब में क्या व्हाट लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पीछे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि ही बॉट ए बुक, मतलब उसने क्या खरीदा। तो उसने क्या खरीदा, तो वहाँ पे हमने क्या लगाया, क्या। तो उसमें जो हमें उत्तर मिला तो वो हमारा क्या था, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, हम वर्ब में क्या लगाकर पूछेंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स है दोस्तों। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
के रूप में एनिमल्स एंड थिंग्स का उपयोग किया जाता है। ये भी देखिए, देखो बहुत शॉर्ट तरीका है ये आपको पता लगाने का। ये एक ट्रिक है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो आप एक देख लीजिए कि लास्ट में एनिमल्स हैं या थिंग्स हैं। यदि उसमें एनिमल्स और थिंग्स सेंटेंस में होते हैं तो आप जान लीजिए कि वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब में किसे या किसको whom लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब में किसे या किसको लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे दोस्तों हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कशन किया, ही इनवाइटेड हिम, उसने उसको आमंत्रित किया। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं उसने किसको आमंत्रित किया। तो जब आप यहाँ पे किसको लगाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि आप जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में सामान्यतः पर्सन का प्रयोग किया जाता है। पर्सन मतलब जैसे हमने कहा उसने उसको आमंत्रित किया, मतलब कि दोनों पर्सन हैं, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को आमंत्रित किया। तो डैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक नोट पॉइंट है यहाँ पे देख लेते हैं। जब इनडायरेक्ट, आई ओ का मतलब हुआ दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया हो तो उसके तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी ओ का मतलब हो गया दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसके तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। उसके बीच में किसी भी प्रकार की प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। डेट मीन दोस्तों प्रीपोजिशन का मतलब हुआ जैसे टू लगाना, फॉर लगाना, ये सब क्या है हमारे प्रीपोजिशन है। हम लोग इसको आगे की वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, पूरे प्रीपोजिशन को हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों किस किस प्रकार के प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास में। तो देखिए दोस्तों एक स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर अगर हमारे दिमाग में होगा तो हम उस एग्जाम्पल्स में या उस सेंटेंस में बहुत आसानी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट में होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुए हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम देखेंगे या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ पे हुआ है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, माई मदर गिव मी सम मिल्क। माई मदर गिव मी सम मिल्क, मेरी माँ मुझे कुछ दूध देती है। मेरी माँ मुझे कुछ दूध देती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि लास्ट में हमें क्या लगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, मेरी माँ, मतलब कि मुझे हमने यूज़ किया मी के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया पर्सन के लिए। पर्सन के लिए क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे दोस्तों इसके बाद लास्ट में है सम मिल्क। सम मिल्क हमारा किसका कार्य करेगा दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये नाउन, क्योंकि यह थिंग्स हैं दोस्तों, ये एक वस्तु के समान है दूध, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों सेंटेंस में पता लगाएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, सी डिड नॉट गिव हर फ्रेंड हर पेन। सी डिड नॉट गिव हर फ्रेंड हर पेन, उसने अपने दोस्त को अपनी कलम नहीं दी। उसने अपने दोस्त को अपनी कलम नहीं दी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हर फ्रेंड आ रहा है। हर फ्रेंड क्या है दोस्तों, एक पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हर पेन क्या है दोस्तों, थिंग्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले किया गया हो तो इनडायरेक्ट के पहले वाक्य के अर्थ के अनुसार प्रीपोजिशन टू और फॉर लगाया जाता है। देखिए दोस्तों अगर हमें
किसी सेंटेंस में दिया हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले दिया गया हो और उसमें हमें क्या लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना हो, तो हम किस प्रकार से प्रीपोजिशन लगाएंगे। यदि हमें टू का प्रयोग करना हो तो हम क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग होता है दोस्तों को या से के अर्थ में। टू का प्रयोग को या से के अर्थ में किया जाता है दोस्तों, और फार का प्रयोग लिए के अर्थ में किया जाता है। लिए के अर्थ में फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका एक स्ट्रक्चर बन के आता है दोस्तों। सबसे पहले आप जानते हैं कि क्या होता होगा, आप तो बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश में, कि सबसे पहले क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे हम यहाँ पे। प्रीपोजिशन क्या क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा या फॉर हो जाएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, दे बॉट ए कार फॉर मी। दे बॉट ए कार फॉर मी, उसने मेरे लिए एक कार खरीदा। दे बॉट ए कार फॉर मी, उसने मेरे लिए एक कार खरीदा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फॉर का यूज हुआ है, तो फॉर का यूज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कार क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कार हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी हो जाएगा क्या दोस्तों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हो गया, ये पर्सन के लिए यूज हो गया और ये थिंग्स के लिए यूज हो गया। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सी गिव मी ए वार्निंग टू मी। सी गिव मी ए वार्निंग टू मी, उसने मुझे एक चेतावनी दी। यहाँ पे देखिए दोस्तों टू का प्रयोग हुआ है। टू का प्रयोग पहले कब होता है दोस्तों, कि वार्निंग। वार्निंग देखिए क्या है, नॉन थिंग्स है दोस्तों, थिंग्स है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद टू लगा हुआ है, टू के बाद क्या आ जाता है दोस्तों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस में हम लोगों ने इस तरीके से पता लगा लिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है। चलिए दोस्तों इसी पर एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, ही आस्क्ड ए क्वेश्चन डॉट 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 मी। ही आस्क्ड ए क्वेश्चन डॉट 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 मी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना है। हम यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन है विथ, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम, तीसरा ऑप्शन है टू एंड चौथा ऑप्शन है फॉर। तो आप सोच करके बताइए दोस्तों, आपको 10 सेकेंड का टाइम मिल रहा है इसके लिए। आप सोच करके लगाइए क्या सही होना चाहिए। सी आस्क्ड ए क्वेश्चन फॉर मी। सोचिए दोस्तों, जल्दी जल्दी सोचिएगा, बताइएगा इसमें क्या लगेगा। तो हाँ क्या लगेगा, इसमें टू लगेगा। गुड, वेरी गुड। इसमें क्या लगेगा, टू लगेगा। सी आस्क्ड ए क्वेश्चन टू मी। टू मी का मतलब दोस्तों यहाँ पे टू प्रोपोजिशन क्यों लगा हुआ है, उसके अर्थ के अनुसार कि उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। तो ये लास्ट में क्या है दोस्तों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पर्सन के लिए हम जानते हैं दोस्तों क्या लगाया जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, और थिंग्स के लिए क्या लगाया जाता है दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये एग्ज़ाम में तो समझ लीजिए कि सी टेट का और यूपी टेट का तो फेवरेट क्वेश्चन आजकल बन गया हुआ दोस्तों, कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है, अंडरलाइन किया होता है, उस अंडरलाइन के नीचे हम आपको बताना होता है कि कौन सा इसमें कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा इसमें वर्ब है, और कौन सा ऑब्जेक्ट है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से ये पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग होती है कंप्लीट, मीन्स पूरा करना। कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग होती है दोस्तों कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना, मतलब कि किसी सेंटेंस को पूरा करना। हम जानते हैं दोस्तों कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। पहले सब्जेक्ट होता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वर्ब के बाद क्या होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद यदि कुछ बचा हुआ पार्ट्स होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंत में रख देते हैं। ऑब्जेक्ट के अंत में रखते ही सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट के बाद वाले सब जो जितने वर्ड्स होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग सेंटेंस के अंत में किया जाता है क्योंकि यह सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है या कॉम्प्लीमेंट बाद में आता है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है दोस्तों, बाद 2 बार हो गया है। तो अगला एग्जाम्पल एक बार इसको फिर से देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसको सुधार लीजिएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ही प्रेजेंटेड मी ए कार लास्ट मंथ। ही प्रेजेंटेड मी ए कार लास्ट मंथ। उसने मुझे पिछले महीने एक कार भेंट की। उसने मुझे पिछले महीने एक कार भेंट की। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे क्या है, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। प्रेजेंटेड हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ए कार क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट मंथ ये जो पूरा बचा हुआ दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। लास्ट मंथ ये पूरा क्या दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट है। इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट का पता लगाते हैं। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देंगे, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, सीधे कॉम्प्लीमेंट। जितना बचा हुआ पार्ट होता है हम उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट में रख देते हैं। तो जैसे ही प्रेजेंटेड मी ए कार लास्ट मंथ, तो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, प्रेजेंटेड हमारा हो गया वर्ब, मी हमारा हो गया क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कार हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये दोस्तों लास्ट में हमारा क्या हो गया, लास्ट मंथ मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। सी कम्स रनिंग इनटू द क्लासरूम। सी कम्स रनिंग इनटू द क्लासरूम। वह कक्षा में भागती हुई आती है। वह कक्षा में भागती हुई आती है। तो सी हमारा क्या दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया। कम्स हमारा क्या हो गया दोस्तों, वर्ब हो गया। रनिंग हमारा क्या दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद इनटू द क्लासरूम ये हमारा पूरा क्या हो जाता है दोस्तों, ये हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ये द क्लासरूम हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का पता लगाते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको जो सेंटेंस एरर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बस आपको केवल रूल्स याद रखने हैं, ये ट्रिक याद रखना है कि आपको कैसे यूज करना है ट्रिक को। अगला पॉइंट है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखिए, जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है तो वो नाउन के भी रूप में हो सकता है, प्रोनाउन के भी रूप में हो सकता है, एडजेक्टिव के भी रूप में हो सकता है और एडवर्ब के भी रूप में हो सकता है। दोस्तों ये सारी टॉपिक्स जो हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, हम लोग आगे के वीडियोस में बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन तो जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आपको आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प कर सकें। अगला एग्जांपल है दोस्तों, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगला एग्जांपल है ही रन फास्ट। ही रन फास्ट। ही रन फास्ट। ही रन फास्ट का मतलब वह तेजी से दौड़ता है। ही रन फास्ट
वह तेज़ी से दौड़ता है। तो यहाँ पे फास्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और कॉम्प्लीमेंट ये किसके रूप में, फास्ट। फास्ट मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, मतलब वो किसी दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है कि ही स्पीक सॉफ्टली, ही स्पीक सॉफ्टली, वह धीरे से बोलता है। वो ही स्पीक सॉफ्टली, वह धीरे से बोलता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, स्पीक हमारा वर्ब हो गया, सॉफ्टली, सॉफ्टली हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया दोस्तों। ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से हम दोस्तों पता लगा लेते हैं कि कौन से सेंटेंस में क्या क्या यूज़ हुआ है। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये एडजेक्टिव कैसे हो गया, तो दोस्तों अभी आगे की वीडियोस में हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे पास, दे कम्स होम एट मॉर्निंग, दे कम्स होम एट मॉर्निंग, वह सुबह घर आते हैं। दे कम्स होम एट मॉर्निंग, वे सुबह घर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कम हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, होम एट मॉर्निंग ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, किसी सेंटेंस में हम कॉम्प्लीमेंट का पता लगा लेते हैं बहुत आसानी से दोस्तों। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही दोस्तों, आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियोस में हम लोग दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं काइंड ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे और जानेंगे, इसके अच्छे से समझेंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और उस सेंटेंस में जैसे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, और इस तरीके से जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं हम सारे सेंटेंस को आगे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुए होंगे दोस्तों। आप लोग काम करिएगा, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और लोगों के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।